फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। अलाया फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। उक़बा, उक़बा के माना है आखिरत। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा।
क़ुव्वते दस्तो पा ख़त्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल ना कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे क़ारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे क़ारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी। ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल ना कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, अजल के माना होता है मौत। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन। क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीन, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीन, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। तुर्बत के माना होता है कब्र, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल ना कर क्योंकि कल का भरोसा नहीं। हर किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, सज़ावार है, जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, हमें और आपको कुंतुम खैर उम्मतिन के लक़ब से सरफराज किया, और जिसने हमें और आपको आखिरी रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा। और उसके बाद फिर हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी के लिए, फलाह व बहबूदगी के लिए हमें और आपको अगन्नाए सुपाथराए यानी सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए अंतिम महारिसी की शक्ल में, आखिरी नबी की शक्ल में, आखिरी पैगंबर की शक्ल में, लास्ट मैसेंजर की शक्ल में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू हमारे आखिरी रसूल, आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम बारिक अलैहि। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए दीन, चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों,
पंडाल के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें और अजीज बच्चों, मैं बिला तमहीद आप लोगों का ये कीमती टाइम या कीमती वक़्त बर्बाद और ज़ाय न करते हुए मैं आपको उस तरफ लेकर आऊंगा जिस चीज को सामने रखते हुए मैंने कुरान करीम के अंदर से एक आयत करीमा की तिलावत खुतबाए मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने की है। इससे कब्ल कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रख देना मुनासिब समझता हूं। पहली बात तो यह है कि जो हजरात खड़े हैं, अगर आपको बैठने में कोई परेशानी ना हो, अगर अल्लाह ने आपको सही सालिम रखा हो तो आप बराहे करम बैठ जाएं, और अगर आपको बैठने की ताकत नहीं है तो आप फिर खड़े रहें। और खुसूसन मैं मेरी माएँ और बहनों को ये गुजारिश करूंगा कि आपके पंडाल के अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, तो आप प्लीज शांत हो जाएं। मेरे भाइयों, मैं यहां से 700-800 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए मैं आप तक पहुंचा हूं। और रही बात कि मैं जहां तक समझता हूं आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मैं आपके इस मिदनापुर जिला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इससे कब्ल भी कई मर्तबा आ चुका हूं। मेरे भाइयों, ये जो प्रोग्राम रखा गया है और जो आज मैं आप लोगों के सामने हूं, हालांकि इस प्रोग्राम में मैं आना तो नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बहुत बिजी था हमारे उधर प्रोग्राम को लेकर, लेकिन भाई हिफ्जुर रहमान बार बार इसरार करते रहे, कॉल करते रहे और बताया कि नहीं हजरत आप एक प्रोग्राम कम से कम हम लोगों के इलाके में दीजिए, क्योंकि इधर के लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। फिर ये आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है कि आज मौलाना तनवीर आलम इस्लाही आप लोगों के दरमियान मौजूद है। बहरकैफ आइए मैं आगे चलता हूं एक सवाल के साथ। क्या आप लोगों को मेरी बात समझने में दुश्वारी या परेशानी हो रही है? इंशाअल्लाह मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग बंगाल के हैं, बंगला जबान समझने वाले, बोलने वाले लोग हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने आसान उर्दू में, बहुत ही आसान उर्दू में या आसान भाषा में मैं आप लोगों के सामने बात करूं, ताकि हर इंसान मेरी बात को बआसानी समझ सके। मेरे भाइयों, आज जिस उन्वान के ऊपर मैं आप लोगों के सामने गुफ्तगू करूंगा जब तक मेरा टाइम है, वो उन्वान है फिक्र आखिरत और जन्नत का रास्ता। आप मुझे एक सवाल कर सकते हैं कि मौलाना तनवीर साहब हमारे सामने इस टॉपिक को लेकर बात क्यों करना चाहते हैं? अगर आप चाहते तो किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर सकते थे, पर इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों करना चाहते हैं? तो इसका जवाब मेरे पास ये होगा कि मेरे भाइयों, आज हम और आप कुरान और हदीस की बातें तो सुनते हैं। आपके इलाके में लाखों रुपया खर्च करके दीनी महफिल सजाए जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, हजारों की तादाद में हम और आप आते हैं, सुनते हैं। बड़े बड़े उलमा दूर दराज से बुलाए जाते हैं, वो हजरात भी तशरीफ लाते हैं, 2-2 घंटा 2.5 घंटा अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर और आपके अंदर कोई बदलाव पैदा नहीं होता है, हमारे अंदर चेंजिंग पैदा नहीं होती है, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती है, हम और आप गुनाहों से नहीं बच पाते हैं। आखिर वजह क्या है? मेरे भाइयों,
रब्बे काबा की कसम, एक बात कहकर जा रहा हूं, इसको आप अपने जहन के अंदर बैठा लेना। और यही मेरा आज का जवाब है कि जिसके वजह से आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं। अगर एक इंसान 24 आवर्स 24 घंटा अगर कुरान और हदीस की बातें सुने, उसके बावजूद भी वो इंसान गुनाहों से, बुराई से, गलत काम से बच नहीं सकता जब तक उस इंसान के अंदर फिक्र आखिरत का एहसास ना हो, आखिरत का डर ना हो, तब तक इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपके सामने फिक्र आखिरत को सामने लाने की कि असल में फिक्र आखिरत है क्या और हम में और आपको जन्नत कैसे मिलेगी। आइए शुरू करता हूं। ये जो हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है जिसको आखिरत की जिंदगी कहते हैं। आप लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यकीन रखते हैं ना? जवाब दीजिएगा मुझे। यकीन रखते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं। मसलन हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं। अब सवाल कीजिएगा, बड़े प्यार से सवाल कीजिएगा आखिरत के ताल्लुक से, कि आप लोग आखिरत के ऊपर बिलीव रखते हैं या नहीं, विश्वास रखते हैं या नहीं, या आप लोगों का कॉन्सेप्ट अकीदा आखिरत के ऊपर है या नहीं। तो हमारे हिंदू भाई आपको जवाब देंगे कि आखिरत का तो पता नहीं, पर हम लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म कहते किसे हैं? पुनर्जन्म का अर्थ और पुनर्जन्म का माना उन लोगों के नजदीक जो है वो ये है कि हम लोग इस दुनिया के अंदर आए, इस दुनिया के अंदर हम जैसा काम करेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे, अगर गलत काम से बचेंगे, तो ईश्वर अल्लाह भगवान हमें मरने के बाद फिर दोबारा इंसान बनाकर दुनिया के अंदर भेजेगा। अगर हम इस दुनिया में, इस जिंदगी में अगर गलत काम करेंगे, तो ईश्वर अल्लाह हम लोगों को मरने के बाद इंसान नहीं बल्कि जानवर बनाकर पैदा करेगा। यह उन लोगों का अकीदा और कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोगों का अकीदा और कॉन्सेप्ट ये है कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है जिसे आखिरत कहते हैं, और इंसान जब इस जिंदगी से चला जाएगा तो फिर वो इंसान दोबारा दुनिया के अंदर आ नहीं सकता है। और एक चीज, अगर कोई इंसान के दिल में अगर थोड़ा सा भी शक पैदा हो जाए कि भाई आखिरत है या नहीं, तो मेरे भाइयों उस इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं है। तो पता ये चला कि हमें और आपको आखिरत के ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। हमें और आपको आखिरत की जिंदगी के ऊपर ईमान रखना ही पड़ेगा। अगर आपके जहन के अंदर थोड़ी सी भी बात आ जाती है कि भाई आखिरत है या नहीं, किसने देख कर आया है, मरने के बाद तो कोई दोबारा लौट कर नहीं आया है, अगर ये बातें, अगर ये सब चीजें आपके जहन के अंदर आ जाए या पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ईमान कंप्लीट और मुकम्मल करने के लिए हमें और आपको आखिरत की जिंदगी के ऊपर ईमान रखना पड़ेगा। आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। अच्छा, एक सवाल कर दूं, सुनिए। अभी मैं तकरीर स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिरत है क्या। एक सवाल करता हूं मैं आपको। अच्छा ये बताइए, आपके मिदनापुर के अंदर कोई इंसान ऐसा है जिसने आप लोगों के दरमियान जलसे में हो या आसपास में गांव में दुकानों में आकर ये बताया हो कि भाई हमने अपनी आंखों से आखिरत की जिंदगी, मैं अपनी आंखों से आखिरत की जिंदगी देख कर आया हूं? कोई है? कोई देख कर नहीं है। फिर आप विश्वास क्यों रखते हैं आखिरत के ऊपर? क्यों? क्योंकि आखिरत को हमारे ईमान के साथ, अकीदा के साथ जोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज है आखिरत। ऐ लोगों, हदीस की अक्सर किताबों में यह हदीस बयान हुई है। हदीस मशहूर है, हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है।
हर उलमा जानते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में नबी के पास आए और आने के बाद हमारे आखिरी रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सवालात किए। उन सवालों में से एक सवाल ये था, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान। ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, ऐ अल्लाह के महबूब रसूल, आप हमें बताइए, अखबिरनी अनिल ईमान के ईमान किसे कहते हैं। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है, आज मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बुरा मत मानना, अगर चुन चुन कर एक एक आदमी से सवाल किया जाए कि मेरे भाई आप तो मोमिन है, आप तो ईमान लाने वाले लोग हैं, अब जरा बताइए कि ईमान की डिफिनेशन क्या है, ईमान की तारीफ क्या है, तो अक्सर लोगों को मालूम नहीं कि ईमान कहते किसे हैं। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? अगर इनसे यही पूछ लिया जाए कि अभी एक फिल्म रिलीज हुई पठान, ओ क्या बेशरम रंगना, क्या क्या गाना जो जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ था, वो खड़े खड़े सुना देगा, लेकिन ईमान के बारे में पता नहीं। सुनिए ईमान की डिफिनेशन क्या है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अखबिरनी अनिल ईमान, आई नबी आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने ईमान की तारीफ फरमाई, ईमान का डिफिनेशन बताया, और नबी ने फरमाया, अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कदरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अल्लाह पर विश्वास रखना, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, उनकी किताबों पर ईमान लाना और उनके नबियों पर ईमान लाना, वल यौमिल आखिर और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाना। पता ये चला, अगर हम और आप मेरे भाइयों अगर अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबियों पर ईमान रखते हैं, फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, किताबों पर ईमान रखते हैं, और अगर कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगो, ओ मेरी उम्मतो, याद रखो तुम्हारा ईमान इनकम्प्लीट है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सबका ईमान आखिरत के ऊपर है। और हम इस बात का ऐलान हर नमाज के अंदर करते हैं, इस अकीदे का ऐलान हम और आप हर नमाज के अंदर करते हैं। अब नमाज में सूरा फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सूरा फातिहा में क्या पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तमाम तारीफें उनके लिए जो दोनों जहां के रब हैं, जो दोनों जहां के मालिक है। और रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन के मालिक है, जो यौम यानी आखिरत के दिन का मालिक, जो आखिरत का मालिक है, डे ऑफ जजमेंट का ऑनर है। सूरा फातिहा में मालिक के दिन पढ़ती कि नहीं पढ़ती? पता ये चला, हम अपने अकीदे का ऐलान करते हैं नमाज के अंदर कि लोगों हम भी आखिरत के ऊपर विश्वास रखते हैं। एक मंत्र मुझे याद आ गया मेरे भाइयों, मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे हिंदू भाई आज जलसा सुनने के लिए आए हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम मैं उनको देकर जा रहा हूं। मेरी बातों का गलत माना ना निकाला जाए, मैं तो पैगाम मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए अमन का पैगाम देकर जा रहा हूं, इसीलिए मंत्र में आपके सामने रख रहा हूं। अगर हिंदू भाई हों तो सुने, पहले सूरा फातिहा को याद रखिए, यहीं से बात आगे बढ़ती है। मेरे भाइयों, जिस तरह मुसलमानों के नजदीक, मुसलमानों के दरमियान सूरा फातिहा की अहमियत है, हर नमाज में हम सूरा फातिहा को पढ़ते हैं, उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान एक ऐसा मंत्र है जो पूजा करने से पहले यानी मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर वो मंत्र पढ़ते हैं। और बताया जाता है जब तक हाथ जोड़कर मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने खड़ा होकर ये मंत्र ना पढ़ दिया जाए, तब तक पूजा शुद्ध नहीं होती है। वो मंत्र क्या है? बड़ा फेमस मंत्र है,
हर इंसान को, हर लोगों को, यानी हर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को मालूम है। मेरे भाइयों, वो जरा मंत्र उठा कर देखिए। और हाँ, अगर आप संस्कृत जानते हैं, उस मंत्र की मीनिंग देखिए। और अगर आप अरबिक जानते हैं, सूरा फातिहा की मीनिंग देखिए। आज मैं एक मुसलमान होने के नाते डंके की चोट पर ये कह कर जा रहा हूं, मेरे भाइयों, सूरा फातिहा का जो माना है, सूरा फातिहा की जो मीनिंग है, गायत्री मंत्र का भी वही माना और गायत्री मंत्र की भी वही मीनिंग है। मंत्र पढ़ दूं? चलिए मंत्र पढ़ देता हूं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे भाइयों, इसका माना आइए मैं आपको सरल भाषा में कर कर दिखाता हूं। बताया जाता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, हम उसी ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उसी ईश्वर की तारीफ करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने संसार को उत्पन्न किया, इस दुनिया को बनाया। अब बताइए, इस दुनिया को किसने बनाया? किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। और गायत्री मंत्र के अंदर भी वही बताया जा रहा है कि हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। बताइए, हमें और आपको किसने पैदा किया? हमें और आपको खिलाता कौन है? वक्त वक्त पर जब हमें और आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो देता कौन है? अल्लाह। दलील क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार। ऐ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, आसमां के नीचे धरती के ऊपर रहने वाले लोगों, कान खोल कर सुन लो। आसमान से रब का ये ऐलान आ गया, आसमान से रब का ये फरमान आया और कहा, लोगों, जो तुम लोगों ने मुझसे मांगा, वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इसको आसान भाषा में समझिए। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, वो मिदनापुर के मेरे बंदो, कान खोल कर सुन लो। जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया के अंदर, संसार के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए वक्त वक्त पर जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो अल्लाह कहता है, वो चीज हमने तुम्हें अता की। तो सारी चीजें वक्त वक्त पर, जितनी भी चीजें आज हमारे सामने आ रही है, ये देने वाला कौन है? अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तो यहाँ तक बयान फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ओ लोगों, हमने तुम लोगों को इतनी सारी चीजों से नवाजा है, अगर तुम लोग मेरी उन चीजों को तेली करना चाहो, गिनना चाहो, लिखना चाहो, लिपिबद्ध करना चाहो तो तुम कर नहीं सकते हो। हाँ मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर नहीं और वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, जितने भी शजर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर तमाम के तमाम दरख्त को और तमाम के तमाम पेड़ पौधों को काटकर अगर कलम बना दिया जाए और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पानी हैं, अगर तमाम पानी को मिलाकर अगर एक जगह पर जमा करके अगर उनको स्याही बना दी जाए और इन कलम से अल्लाह तबारक व तआला की अगर नियमतों को हम लिखना शुरू कर दे तो पानी खत्म हो जाएंगे, कलम खत्म हो जाएंगे, दरख्त खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह की नियामत खत्म नहीं होंगी। मुझे मालूम है शुरू से कि मैं प्रॉब्लम कर रहा है जी, क्योंकि तकरीर करते करते तब दाढ़ी पकने लगी है जी। अब क्या करें, बोल रहा हूं इसमें। चले कोई बात नहीं, जवान हूं, ऐसे निकाल लूंगा इंशाअल्लाह। चल आप तक आवाज पहुंच रही है ना? बस
मुझे परेशानी होने दीजिए, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मोहब्बत के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, अब आप आइए उस मंत्र की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उसकी महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया। और बताया जाता है वही पूजनीय है। मेरे भाइयों, ये मैं अपना तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, आप मंत्र उठाकर तर्जमा कर लेना, आपको भी मिल जाएगा। बताया जाता है वही पूजनीय है, यानी हम उन्हीं की इबादत करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, और बेटा बेटी भी मांगते हैं तो उन्हीं से मांगते हैं। और बताया जाता है वही ज्ञान का भंडार है। कौन? इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर। मेरे भाइयों, वही तो ज्ञान का भंडार है, हमारे सीनों के भेद को भी वो जानता है। वही तो अल्लाह जानने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है। और आगे आइए, बताया जाता है तू हमें, यानी वही पाप तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, बुराइयों को मिटाने वाला है, बुराइयों को नाश करने वाला है। तू हमें प्रकाश दिखा है ईश्वर, तू हमें सत्य मार्ग पर चला। यही तो हम कहते हैं सूरा फातिहा में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। है अल्लाह, है परवरदिगार, है रब्बुल आलमीन, तो हमें उस रास्ते पर चला जो रास्ता हमें जन्नत तक ले जाए। और आगे बढ़िए, बात क्या चल रही थी? आखिरत की। हाँ मेरे भाइयों, चलिए आइए अब और बात को आगे बढ़ाता हूं। कुरान उठाइए और इन 4 चीजों को याद रखिए। मैं समझता हूं अगर मिदनापुर वाले, मैं ये समझता हूं अगर आज मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, अगर कुरान की इन 4 आयत को समझ जाए तो मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी के अंदर बदलाव लाने के लिए बस यही काफी है। उनकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाने के लिए बस यही 4 आयत काफी है। सुनते जाइए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर पारा 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 185 185 नंबर आयत के अंदर बयान फरमाता है, ओ लोगों, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ओ लोगों, हर इंसान को ये दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ जाना है। ओ लोगों, हर इंसान को दुनिया छोड़कर जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर नफ्स को मरना है। कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता, चाहे वो मौलवी हो या अवाम हो, नेता हो या अवाम हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे फकीर हो या भिखारी हो, कोई भी वो मेरे जैसा था वैसे वैसे रखिए प्लीज, वैसे रखिए, जैसा वैसे रख दीजिए। हाँ मेरे भाइयों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। और मेरे भाइयों, इस बात को भी याद रखिए, कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता। बच सकता है मौत से? नहीं बच सकता। जवाब दीजिएगा मेरे भाइयों और सोचिएगा जरा। अच्छा, एक सवाल, आपके मिदनापुर के अंदर लोग मरते हैं, लोगों के पास मौत आती है? यहां भी आती है? क्या बोल रहे हैं? मैं तो जब कटिहार से आ रहा था, मैं तो सोच रहा था भाई वहां जाऊंगा, लोगों से सवाल करूंगा, अगर ये मालूम चले, ये पता चले कि मिदनापुर के अंदर लोगों को मौत नहीं आती है, तो जाऊंगा शादी वुदी करके जमीन उमीन खरीद के वही घर बना लूंगा, मौत से बच जाऊंगा। भाई भला कौन मरना चाहता? आप मरना चाहते हैं? कौन मरना चाहता है मेरे भाइयों? लेकिन मेरे भाइयों, ये ही हकीकत है। ओ लोगों, भाई आवाज पहले जैसा कीजिए ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, मौत से कोई इंसान बच नहीं सकता। हाँ मेरे भाइयों, आज मेरे सामने कितने लोग ऐसे हैं जिनका बाप आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी माँ आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जिनका भाई आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। गुज़श्ता साल यहाँ पर जलसा हुआ, कितने ऐसे लोग हैं आपके बगल में बैठकर जलसा सुना करता था,
आपके साथ बैठकर चाय की दुकानों में जाकर चाय पिया करता था। लेकिन मेरे भाइयों, आज वो इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, कब्रिस्तान के अंदर मदफून है, कब्र के अंदर दफन है। उसी तरह मेरे भाइयों, आज हम और आप जिंदा हैं, कल हमें और आपको भी ये दुनिया छोड़कर जाना है। और याद रखना, मौत की कोई गारंटी नहीं। मौत की कोई गारंटी है? ये बात सच है कि मौत आएगी, तो ये बात भी उतनी ही सच है कि मौत की कोई गारंटी नहीं। मेरे भाइयों, आज आप मेरे सामने बैठकर तकरीर सुन रहे हैं और आप मन ही मन में सोच रहे होंगे कि आज ज्यादा देर तक जलसा नहीं सुनूंगा, आज ज्यादा देर तक उलमाओं की बातें नहीं सुनूंगा, घर जाऊंगा, घर में जाने के बाद सोऊंगा, क्योंकि कल सुबह मुझे मार्केट जाना है, कल सुबह मुझे कलकत्ता जाना है, कल सुबह मुझे आसनसोल जाना है। लेकिन क्या भरोसा कि आज ही की रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो? क्या भरोसा? आज मौलवी तनवीर आलम आपके सामने बैठकर चीख चीख कर तकरीर कर रहा है। कल मेरी तकरीर सिलीगुड़ी की सरजमीन पर है, क्या मालूम कि मैं वहां पहुंच भी ना पाऊं और रास्ते में मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे पास मौत आ जाए। क्या इसकी कोई गारंटी है? मेरे भाइयों, क्या बताना आपके सामने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरा एक फ्रेंड, एक उर्दू जबान का एक अच्छा मुकर्रिर, नौजवान खतीब मौलाना अब्दुल रहमान साजिदी, तकरीर करने गए। एक जगह से तकरीर करके दूसरी जगह के लिए रवाना हुए, रास्ते में उनका एक्सीडेंट होकर उनकी मौत हो गई। अल्लाह उन पर उनकी मगफिरत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। मौत की कोई गारंटी नहीं। और आगे आइए, चलिए, ये बात स्पष्ट हो गई, ये बात साफ हो गई कि हर इंसान को मरना है, हर इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है। अब सवाल क्या है, जरा देखिए। सवाल ये, मौलाना तनवीर साहब, हमारे इस गांव के अंदर, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, हमारे इस गांव के अंदर, हमारी इस बस्ती के अंदर, गांव का नाम क्या? भदरकाली। भदरकाली गांव के अंदर दो ऐसा इंसान, एक इंसान हराम कारोबारी करता है, सूद खाता है, हराम खाता है, भाई का हक मारा है, बहन का हक मारा है, पड़ोसियों का हक मारा है, लोगों पर आज वो जुल्म करता है, लोगों पर अन्याय करता है, लोगों पर अत्याचार करता है, नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता, दीन के कामों में वो आगे भी नहीं रहता, लेकिन बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। बड़ी ऐशो आराम की यानी बड़ी ऐशो आराम की वो जिंदगी गुजारता था। हमने अपनी आंखों से देखा, एक दिन उनके पास मौत आई, वो इंसान मर गया। और हमने ऐसा इंसान भी हमारी सी बस्ती के अंदर, हमारी सी गांव के अंदर देखा, जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, माह रमजान में रोजा भी रखता था, लोगों से प्यार करता था, लोगों से बड़ी मोहब्बत करता था, हराम कारोबार यानी हलाल कारोबार करता था। मौलाना साहब, उसने न अपनी बहन का हक मारा था, ना अपना भाई का हक मारा था, ना अपना पड़ोसी का हक मारा था, ना किसी को कभी बुरा भला कहा था। लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों से गुजर रही थी। एक दिन उनके पास भी मौत आई और वो भी मर गया, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन जरा आप बताइए, ये बुरा इंसान ये भी मरा, अच्छा इंसान ये भी मरा, लेकिन जिसने गलत काम किया उसको तो दुनिया में कोई सजा ना मिली। सवाल पैदा हो रहा है, जिसने सारी जिंदगी पर नेकी का काम किया, उसके बावजूद भी तो उनको उनकी नेकी का सवाब ना मिला, उनको उनकी नेकियों का बदला ना मिला। मौलाना साहब, अब जरा बताइए कि फिर बुरा काम करके गलत कहा और सही काम करके फायदा कहा। मेरे भाइयों, अगर ये सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा हो तो जरा कुरान उठाकर पढ़ लेना। अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान फरमाता है, पहले कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह तो सब जानता है, दिलों के हाल को जानता है, अल्लाह जानता है जब मैं ये बात करूंगा तो लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद इस सवाल का जवाब भी दे दिया। अल्लाहु अकबर। सवाल का जवाब क्या? व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ओ लोगों सुनो, दुनिया में बदला मिले या ना मिले, दुनिया में सजा मिले या ना मिले, एक ऐसा दिन है आखिरत के दिन,
क़यामत के दिन मेरे भाइयों सबको अपना अपना बदला मिल जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर दुनिया में कोई जर्रा बराबर भी गलत काम करेगा तो उसकी सजा भी उसको मिल जाएगी, और अगर कोई दुनिया के अंदर जर्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी अगर अच्छा काम करेगा, नेकी का काम करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है आखिरत के दिन यानी डे ऑफ जजमेंट को, कयामत के दिन, बदले के दिन को उसको उसका बदला मिल जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आज आपके पास पावर है, अगर आज आपके पास ताकत है, तो आप ये समझते हैं दुनिया में तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, दुनिया में मेरे पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, दौलत है, पावर है, मैं नेता हूँ, मंत्री हूँ, एमएलए हूँ, एमपी हूँ, मैं जो चाहूँ सो करूँ। लेकिन याद रखो दुनिया में तुमको सजा मिले या ना मिले, दुनिया में तुमको इन अपराध का यानी तुमको बदला मिले या ना मिले, लेकिन कयामत के दिन तुमको इसका बदला जरूर मिलेगा। वो मैं नहीं बल्कि वो तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। कितनी चीजें हो गई? 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। इससे पहले कि तीसरी चीज मैं आपके सामने रखूं, मैं सवाल करना चाहूंगा। सवाल, हर बात पर सवाल, ताकि आप कहां तक समझ रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले। सवाल है, सवाल यह है कि कामयाब इंसान कौन है दुनिया में? बता सकते हैं कोई? कौन हमारी नजर में हु इज द सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, कायनात के अंदर कामयाब इंसान आप किसे मानेंगे? किसे? अच्छा चलिए, आप इस तरह इस बात को समझिए। पहले बात समझिए। आपके घर में एक बेटी है, सबके घर में बेटी है ना? बेटी है कि नहीं है? मेरे भाई, अगर बेटी है ना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। अगर घर में बेटी है तो बेटी की परवरिश सही तरीके से कीजिए। आपको मालूम है नबी ने क्या बयान फरमाया? मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामह अना वहुवा कहतैन व ज़म्म असाबिअहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया जिसके घर में 2 बेटी हो और सही तरीके से उसकी परवरिश कर ले, तो वो और मैं कल क़यामत के दिन बिल्कुल ऐसे खड़ा रहूंगा, ऐसे रहूंगा जैसे कि ये 2 उंगली आपस में लगी हुई है और मिली हुई है। तो बात क्या है? आपके घर में बेटी है, एक ही साथ 2 पैगाम आया, निकाह का, शादी का पैगाम आया आपके घर में। अब देखिए, एक इंसान है ना सरकारी जॉब वाला है, और एक है चलिए मौलाना साहब है, आलिम दीन है, कारी साहब है, बड़ा गरीब है। कारी साहब के पास सब कुछ है, माशाअल्लाह, लंबी लंबी दाढ़ी है, 5 टाइम नमाजी है, अच्छा अखलाक के हैं, अच्छे किरदार के हैं, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बेचारा बड़ा गरीब है, किसी मदरसे में पढ़ाता है। यहां बात मत कीजिए। किसी मदरसे में पढ़ाते हैं, 3000 तनख्वाह मिलती है, मस्जिद में रहते हैं, 3000 की तनख्वाह मिलती है। आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, आप बड़े अच्छे हैं, दौलतमंद हैं। अब इस हाफिज साहब का भी पैगाम आया और एक मास्टर का भी पैगाम आया जो सरकारी जॉब है, या ऐसा भी हो सकता है कि 20 बीघा 25 बीघा संपत्ति है, जायदाद है, खेत है, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। वो एक होता है ना जो मर्द और औरत के बीच में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? हिजड़ा। आप लोगों ने बोला हिजड़ा? हाँ, हिजड़ा ऐसा है। एक नंबर का चर्सी है, एक नंबर का। अब बताइए, आप अपनी बेटी का हाथ गरीब इमाम साहब के हाथ में देंगे जो अखलाकमंद है, या फिर उस चर्सी के हाथ में देंगे जिसके पास दौलत है? ईमानदारी के साथ बताना, किन के हाथ में देंगे? दौलतमंद के हाथ में। यही तो हकीकत है। क्यों साहब? इसलिए कि आज हमारी ये मेंटेलिटी है, आज हम लोगों की ये सोच बन चुकी है कि जो जितना पैसा वाला होगा, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होगी, जिनके पास जितना बैंक बैलेंस होगा, वो उतना बड़ा कामयाब इंसान होगा। आज हमारे समाज का और आज हमारा और आपका यही हाल है। हमारे समाज में उनको सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उनको सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है जिनके पास आज दौलत है, जिनके पास आज प्रॉपर्टी है, जिनके पास आज जायदाद है। लेकिन अगर आज हमारे समाज में कोई गरीब है, अगर उसके पास जायदाद
जायदाद नहीं, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन बंदा बड़ा अच्छा है, बंदा बड़ा नेक है, बंदा बड़ा परहेजगार है, उसके बावजूद भी आज हमारे समाज में उनको वैल्यू नहीं दी जाती है। आज हमारी सोसाइटी में उनका मकाम नहीं समझा जाता है, क्योंकि बेचारा गरीब है। बात समझ में आ रही है? इस बात को हमेशा याद रखना कि मौलाना तनवीर आलम ने कभी हमारी सरजमीन पर आकर ये बात कहकर गया था, दौलत को कामयाबी का म्यार समझने वालों याद रखो, अगर दुनिया में दौलत का होना, प्रॉपर्टी का होना, जायदाद का होना, सरकारी जॉब का होना, ज्यादा बैंक बैलेंस का होना अगर कामयाबी की दलील होती तो रब्बे काबा की कसम फिरौन से बड़ा, नमरूद से बड़ा, कारून से बड़ा, सद्दात से बड़ा कोई कामयाब शख्स इस धरती के अंदर दूसरा पैदा ना होता। लेकिन मेरे भाइयों, कामयाबी का म्यार क्या होना चाहिए? कामयाब कौन है? सक्सेसफुल कौन है? जिसको बांग्ला में सफुल्लुमान व्यक्ति बोलते हैं, वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत के आगे में बयान फरमाता है। अब जरा आयत पर फिर गौर कीजिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पहली चीज है इंसान को मरना होगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और दूसरी चीज कि कल कयामत के दिन सबको अपना अपना बदला दे दिया जाएगा। तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, और दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वालों, दौलत के पीछे भागने वालों, प्रॉपर्टी के पीछे भागने वालों, सुन लो, रब का फरमान है, कुरान का ऐलान है। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ लोगों, कामयाब तो वो है, सक्सेसफुल पर्सन तो वो है कि दुनिया में इस तरह अपनी जिंदगी गुजारे कि जिसको आखिरत में मैं जहन्नम की आग से बचा लूं, जहन्नम के अजाब से बचा लूं। फ़क़द फ़ाज़, वही इंसान कामयाब है। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको ये पैगाम दे रहा है, हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है, वो लोगों जो फिक्र यानी जो आखिरत को सामने रख कर इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह फरमाता है वही कामयाब है, वही कामयाब है, वही कामयाब है। और फिर आगे आइए, चलिए एक चीज मैं आपके सामने बयान कर दूं वजाहत के साथ। मेरे भाइयों, दुनिया में चाहे आप कोई भी हो, यह असल कामयाबी नहीं है। मरने के बाद जिन्हें जन्नत मिल जाएगी वही तो असल में कामयाब है। और ये मैं नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। याद रखना, जन्नत में चला जाना इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं, और जहन्नम में चला जाना इससे बड़ी कोई नाकामी नहीं। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको कहा, हमसे और आपसे कहा कि ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, ओ लोगों जो आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हो, जो कयामत के दिन पर ईमान रखते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, और तुम अपने अहलो अयाल को भी, अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाहु अकबर। खुद भी जहन्नम की आग से बचो। अल्लाह जानता है अगर जहन्नम के अंदर तू चला गया तो इससे बड़ी तेरे लिए नाकामी और कुछ नहीं हो सकती है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, और अपनी अहलो अयाल को, अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ना आज हम जहन्नम की आग से बचते हैं, और ना हम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाते हैं। बात सच बोल रहा हूं ना बराबर का? भाई आप ही तो है ना। आपका बेटा गाड़ी लेके डीजे लगा के पठान मूवी देखने के लिए जा रहा था, लगता है शाहरुख खान ने इसे टेंडर देके भेजा है, जा भाई मेरी फिल्म को हिट करवा। आपने अपने बच्चे को कभी रोका? ईमानदारी के साथ रोका? आपने और पैसा देके भेजा कि जा बेटा शाहरुख खान है तुझे जन्नत में लेके चला जाएगा, यही है ना? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो खुद भी जहन्नम की आग से बचो, और अपनी औलादों को, अपने अहल अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। क्यों? अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि जहन्नम की आग ना बड़ी खतरनाक आग है। हम और आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी। मेरे भाइयों,
एक हदीस है, सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि दुनिया की आग से जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। दुनिया की आग से, दुनिया की आग से जहन्नम की आग जिससे बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे कह रहे हैं, वो जहन्नम की आग 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। मेरे भाइयों, दुनिया की आग कितनी खतरनाक है कि इंसान आग से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? आप दुनिया की आग में जलना गवारा करेंगे खुद को, या अपनी औलाद जल जाए ये सोचे, ये चाहेंगे आप कभी? ये भी नहीं चाहेंगे। आपको मालूम है, चलिए दुनिया की आग ना आप किस चीज से जलाते हैं? लकड़ी। देखिए दुनिया की आग आप लकड़ी से जलाते हैं, गैस से जलाते हैं, डीजल से जलाते हैं, मिट्टी के तेल से जलाते हैं, पेट्रोल से जलाते हैं, इन्हीं तमाम चीजों से जलाते हैं ना दुनिया की आग। फिर भी कितनी खतरनाक है। आपको मालूम है जहन्नम की आग किससे जलाई जाएगी? हम जैसे और आप जैसे इंसानों से जलाई जाएगी जहन्नम की आग। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग इंसानों से और पत्थर से जलाई जाएगी। अब जरा सोचिए वो आग कितनी खतरनाक होगी जो आग हम जैसे और आप जैसे इंसानों से जलाई जाए, और वो आग कितनी खतरनाक होगी जो आग पत्थर से जलाई जाएगी। अब वो पत्थर कैसा होगा? ये जो आपके उड़ीसा में जो पत्थर मिलते हैं, क्या ऐसा पत्थर होगा? नहीं मेरे भाइयों, सही हदीस के अंदर मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जहन्नम की आग गंधक के पत्थर से जलाई जाएगी। किस चीज के पत्थर से? याद रखिएगा, किस चीज? गंधक। अरबी में इसको बोलते हैं अल किब्रीत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सल्फर, SULFUR, सल्फर। ये जो पत्थर है ना, ये बहुत ज्यादा हाई फ्लेमेबल पत्थर है। अगर आग के करीब भी इस पत्थर को लाया जाए, या पत्थर के करीब अगर आग को लाई जाए तो मेरे भाइयों आग भड़क उठेगी। ये जहन्नम की आग इतनी खतरनाक होगी। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे कह रहा है कि लोगों, अगर तुम मेरे ऊपर और कयामत के दिन पर, आखिरत पर अगर तुम ईमान रखते हो तो याद रखो तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और आप आगे आइए। और लोगों सुनो, आखिरत को भूलकर जिंदगी गुजारने वालों, और लोगों कयामत के दिन को भूलकर अपनी जिंदगी गुजारने वालों, और दुनिया को सब कुछ समझने वालों, दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखने वालों, दुनिया में कामयाब होने वालों, जरा इस आयत पर भी जरा कान खोल कर सुन लो, इस आयत पर भी जरा गौर कर लो। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात बताई गई है, उसके बावजूद भी आज हम जैसे और आप जैसे मुसलमानों के पाले पर ये बात नहीं आती है, आज हमारे ज़हन के अंदर ये बात नहीं घुसती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है दुनिया के पीछे भागने वालों, दुनिया को बेहतर बनाने का सपना और ख्वाब देखने वालों, सुनो, अल्लाह फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ लोगों, दुनिया की जिंदगी तो बस धोखा है, दुनिया की जिंदगी तो बस धोखा है। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की जिंदगी को धोखा बता रहा है, लेकिन आज हम और आप इन्हीं दुनिया की वजह से, इसी दुनिया की वजह से अपनी आखिरत को बर्बाद करने पर तुले हैं। मेरे भाइयों, अगर आप इस आयत को समझना चाहते हैं तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब कल सुबह होगी, जब सुबह होगी, आप अपने गांव के कब्रिस्तान में चला जाना। आपके गांव के कब्रिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग मदफून हैं, आपके गांव के कब्रिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग दफन हैं जिसने सिर्फ दुनिया के बारे में ख्वाब देखा था, जिसने सिर्फ दुनिया को सजाने के लिए ख्वाब देखा था, जो सिर्फ दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था, आज वही इसी कब्र के अंदर दफन है। आज आप दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, कल आपको भी उसी कब्र के अंदर दफन होकर रहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालो और याद रखो मेरे भाइयों, अगर आज
आपने दुनिया की मोहब्बत को दिल से ना निकाले, अगर आज आपने दुनिया को भुलाकर आखिरत की तैयारी करने में ना लग गए तो ये दुनिया भी आपके लिए बर्बाद हो जाएगी और आपके लिए आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ओ लोगों ये दुनिया की जिंदगी तो कुछ नहीं है, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ओ लोगों ये दुनिया की जिंदगी को तरजीह देने वालों, आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है और आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी ज्यादा बाकी रहने वाली है। तो अल्लाह तबारक व तआला बार बार हमसे और आपसे ये कह रहा है, बार बार हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है कि दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकालो, दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो। दुनिया के अंदर तुम्हें आखिरत बनाने के लिए भेजा गया था, सिर्फ तुम्हें दुनिया बनाने के लिए भेजा नहीं गया था। लेकिन आज हम मुसलमान वक्त के साथ साथ आखिरत को भूलते चले गए, वक्त के साथ साथ कुरान के इन तालीमात को, हदीस के इन पैगामात को भुलाते चले गए और एक एक करके दुनिया को सजाते चले गए। मेरे प्यारे साथियों याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मिदनापुर के लोगों हमने तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा परीक्षा लेंगे, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे कि तुम में से कौन है जो दुनिया के अंदर बेहतरीन अमल करता है। ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए, ये परखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर भेजा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज हम और आप मुसलमान होने के बावजूद भी, आखिरत के ऊपर ईमान रखने के बावजूद भी आज हम और आप आखिरत को भुला बैठे और दुनिया को अपना सब कुछ समझ बैठे। और एक चीज पर जरा गौर करना, एक पॉइंट की बात मैं आपके सामने बताकर जा रहा हूं, माफ करना। आज ना मेरे ऊपर बड़े इल्जामात लगाए जाते हैं। मैं जहां भी जाता हूं बताया जाता है यार मौलाना तनवीर आलम हेट स्पीच देने वाला है, मौलाना तनवीर आलम भड़काऊ भाषण देता है, मौलाना तनवीर आलम सरकार के खिलाफ बोलता है। आज तरह तरह के इल्जामात आज मेरे ऊपर थोपे जाते हैं मेरे भाइयों। लेकिन इन तमाम चीजों की परवाह मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। दुनिया की मोहब्बत को, दुनिया को सामने रखते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस आज मैं आपके सामने और मिदनापुर वालों के लिए आज मैं बयान करके जा रहा हूं। इससे पहले अगर हमारे नॉन मुस्लिम भाई अगर मेरे सामने बैठे हों या मौजूद हों, मैं इन लोगों के लिए दो चार बातें कह देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से भारत के अंदर लगभग हर स्टेट, हर सूबा के अंदर मैंने प्रोग्राम किया। मैंने तो तब से प्रोग्राम करना शुरू किया जब मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी चेहरे पर। लेकिन आज तक चैलेंज के तौर पर ये बात कहकर जा रहा हूं, आज यूट्यूब की दुनिया पर आज मेरी सैकड़ों तकरीरें घूम रही है। आज तक मैंने कभी लोगों के दरमियान भड़काने की कोशिश नहीं की। मैंने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मैं नफरत फैलाने की कोशिश नहीं की। मैंने भड़काऊ भाषण आज तक नहीं दिया। मैंने किसी धर्म के खिलाफ या मैंने किसी धर्म के ताल्लुक से मैं नाजेबा अल्फाज मैं अपनी जबान से नहीं निकाला। मैंने जब भी बात की तो मैंने अमन की बात की, मैंने जब भी बात की तो मैंने भाईचारे की बात की, मैंने जब भी बात की तो मेरे भाइयों हमने हमेशा यानी हिंदू और मुसलमान किस तरह आपस में मिलजुल कर जिंदगी गुजारे इसकी बात की। उसके बावजूद भी आज कुछ लोग हैं, इनके बारे में क्या कहना, नाम बता देता हूं। वो लोग तो इसी फिराक में है कि कुछ मिल जाए मौलवी तनवीर की जबान से, कल यूट्यूब पे जाएगी मेरी बात, पता नहीं वो क्या करेंगे। ये जो आज न्यूज चैनल वाले लोग हैं, ये न्यूज चैनल समझ रहे हैं किन की बात कर रहा हूं। हड्डी हड्डी, किसकी हड्डी मैं नहीं बताऊंगा, मोदी जी की हड्डी समझ लीजिएगा। ये लोग क्यों बता रहा हूं मेरे भाइयों, बड़ा दर्द है अपने अंदर। कुछ दिन पहले आपको मालूम है ना वो नुपुर शर्मा वाला मामला। नुपुर शर्मा वो एक लेडी, एक महिला, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मेरे नबी की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी की, कितनी बड़ी गुस्ताखी की। और किस तरह उसने नबी की जिंदगी पर और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी पर यानी बैड और भद्दी कमेंट की। मेरे भाइयों मैं अपनी ज़बान से एक मुसलमान होने के नाते मैं उसको अदा नहीं कर सकता। आप सब ने सुना है, आप सब ने देखा है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, बात की तह तक पहुंचने की आप कोशिश कीजिएगा।
हमारे कटिहार में एक प्रोग्राम रखा गया, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, बड़े बड़े उलमा उस प्रोग्राम में शामिल हुए, उस प्रोग्राम में बुलाए गए। उसमें से एक तालिबे इल्म, एक छोटा सा स्टूडेंट जो इस्लाम का खादिम है, मौलाना तनवीर आलम को बुलाया गया। मैं वहां पे गया और जाने के बाद कहा कि मौलाना तनवीर साहब, आज आपको टॉपिक दिया जाता है कि आप यानी नूपुर शर्मा को आप जवाब दें, जिसने हमारे नबी की जिंदगी, वो नबी जिनको हम अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर कोई हमें गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे बाप को गाली दे बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी माँ को गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुपर पावर मेरा अल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे भाइयों, बुलाया गया और कहा कि आप उनको जवाब दीजिए। आज भी वो तकरीर मेरी यूट्यूब की दुनिया पर है। मेरे भाइयों, मैंने वहां पर तकरीर की और मैंने धर्म के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ उन लोगों से इतना कहा जो लोग बड़े उछल रहे थे नबी और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को लेकर, निकाह को लेकर। मैंने सिर्फ इतना बताया कि बताओ, हमारे नबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतनी उम्र में शादी किए, तो आज तुम ना जाने मेरे नबी की शान में क्या क्या गुस्ताखी करते फिर रहे हो। लेकिन जरा बताओ, आज तुम लोगों ने जिनको भगवान का दर्जा दिया, आज तुम लोगों ने जिनको पुरुषोत्तम का दर्जा दिया, जरा ये भी बताओ कि जब रामचंद्र जी की शादी हुई थी तो रामचंद्र जी की उम्र क्या थी, और जब सीता जी की शादी हुई थी तो सीता जी की उम्र क्या थी। मेरे भाइयों, मैंने सिर्फ सवाल क्या था और उनसे कहा था कि क्या तुम ये जुर्अत कर सकते हो कि रामचंद्र जी ने भी बचपना की उम्र में शादी की, सीता जी ने भी बचपना की उम्र में शादी की। जिस तरह तुम लोगों ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे नबी की पाक दामन पर तुम लोगों ने कीचड़ उछालने की कोशिश क्या तुम उस तरह तुम्हारे यानी उसके उन दोनों की जिंदगी के ऊपर क्या तुम लोग कमेंट कर सकते हो इस तरह। बस मैंने 4-5 बातें वहां पर की मेरे भाइयों, और भी बहुत सारे बातें की। उसके बाद मैं वहां से चला आया। तकरीर लगभग वहां पर मेरी 45 मिनट की तकरीर थी। एबीपी न्यूज ने उस तकरीर को कट करके चंद ही सेकंड में इतना चलाया कि 3 दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर 18 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा, 18 मिलियन लोगों ने उस तकरीर को सुना। और आपको मालूम है, न्यूज चैनल वाले ने मेरे खिलाफ वहां पर साजिशें रचते हुए मेरे खिलाफ ये बताया गया कि ये देखो भड़काओ मौलवी, ये देखो मौलवी तनवीर किस तरह हिंदुओं को भड़का रहा है, किस तरह मुसलमानों को भड़का रहा है, ये देखो मौलवी तनवीर किस तरह हमारे पुरुषोत्तम, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान रामचंद्र जी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे ऊपर तरह तरह के इल्जामात वो न्यूज रूम पर बैठकर लगाते रहे और हमारे भोले भाले हिंदू भाई हकीकत को ना जान सके, हमारे भोले भाले हिंदू भाई हकीकत की तह तक ना पहुंच सके। वो लोग रास्ते पर उतर आए कि मौलवी तनवीर को फांसी पर लटका दिया जाए, मौलवी तनवीर को सलाखों के अंदर डाल दिया जाए। मेरे भाइयों, मुझे फोन आने लगा, बताए जाने लगा कि मौलवी तनवीर आलम जब घर से कदम रखना तो सोच समझकर कदम रखना। मुझे बताने लगे मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कितना अफसोस और कितना दर्द मुझे हुआ था कि आज तक मैंने किसी की जबान से मैंने गालियां नहीं खाई थी। मेरी वजह से मेरे माँ बाप ने आज तक किसी से गालियां नहीं खाई थी। लेकिन मैंने क्या हक बोला, मीडिया वाले ने क्या न्यूज चलाया, हमारे हिंदू भाइयों को क्या वर्गलाया। उन लोगों ने लगभग 33 लाख लोगों ने सिर्फ मेरी माँ का नाम ले लेकर भद्दी भद्दी किस्म की गालियां मुझे दी, पर मुझे अफसोस ना हुआ। और फिर मैंने दूसरे दिन मैंने सामने आया और मीडिया वालों को सामने रखते हुए मैंने कहा कि देखो, तुम लोगों को जो न्यूज चलाना है चलाते रहो, तुम लोगों को जो खबरें चलानी हो चलाते रहो, मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई डर नहीं। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि मैं इस भारत का एक नागरिक हूं, हिंदुस्तान का एक नागरिक हूं, इसलिए मैं इस देश से बड़ा प्यार करता हूं, इस देश से बड़ी मोहब्बत करता हूं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी नफरत की बात नहीं करूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन यह भी याद रखो, मैं तुम लोगों के लिए कहकर जा रहा हूं कि मैं जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहूंगा, जब तक मैं इस हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर से ऊपर जिंदा रहूंगा, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी, जब हमारे इस्लाम को लेकर बात की जाएगी, मैं सामने आऊंगा और मैं जवाब देता रहूंगा।
बात कहां से कहां निकल गई मेरे भाइयों। बयान तो उधर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास 12:30 बजे तक का टाइम है, अभी बहुत कुछ बातें बाकी है। लेकिन जो मैं बताना मैं चाहता हूं आप लोगों के सामने कि अब अगर अभी मैं कुछ बातें कहूंगा तो फिर कह देंगे कि देखो मिदनापुर में मौलाना तनवीर गए थे, फिर राजनीतिक भाषण देके भड़काऊ भाषण देकर आ गए। इसलिए मेरी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करें। बात यह है कि दुनिया की बात को लेकर मैं कर रहा था, दुनिया की मोहब्बत को सामने रखकर मैं अपनी बात कर रहा था। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ एक सवाल का जवाब देना कि आज मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भारत की बात करूंगा। जरा मुझे बताना ईमानदारी के साथ कि आज भारत के अंदर मुसलमानों की कोई वैल्यू है? आज पूरी दुनिया, चलिए पूरी दुनिया को ले लीजिए, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जलील है ना, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान रुसवा है ना। आज ना हम घर का ना घाट का, बताया जाता है ना धोबी का कता कुत्ता नहीं बोलने का, बोलते आ रहे बरसों से कुत्ता नहीं, कता होता है वो। धोबी का कता, ना घर का ना घाट का। तो आज मेरे भाइयों, हम दुनिया की मोहब्बत की वजह से इतना जलील हो गए, ना हम दुनिया में इज्जत हमें मिली और ना हमें आखिरत में इज्जत मिलने वाली है। क्यों? हदीस सुनते जाइए। दुनिया की हालात को, हमारी और आपकी सिचुएशन को सामने रखिए और इस हदीस को सामने रखिए। जब मैं आ रहा था, हदीस को पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह के प्यारे रसूल हमारे नबी आज से 1400 साल पहले ये हदीस सिर्फ हम लोगों के लिए बयान किए थे, ऐसा लग रहा है। हदीस क्या है? हदीस जरा सुनते जाइए, फिर आपको बात समझ में आएगी। अबू दाऊद की हदीस है, इमाम अबू दाऊद इस हदीस को अबू दाऊद के अंदर लेकर आते हैं। हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हदीस आपको किताबुल फितन के अंदर मिल जाएगी। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बड़ी लंबी हदीस है कि यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा फक़ाल क़ाइलुन व मिन किल्लतिन नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल वला यनज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुबिकुम महाबत मिनकुम वला यग़दिफन्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल या रसूलल्लाह वमल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मेरे भाइयों, एक सफ़ा की लंबी हदीस है, मैंने आपके सामने उसी तरह पढ़ दी जिस तरह इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने किताबुल फितन के अंदर लेकर आए हैं। हदीस का माना, हदीस का अर्थ मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में, सरल तरीके से मैं आपके सामने समझा कर जा रहा हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया। उनकी बात बताने की कोशिश करने जा रहा हूं, उनकी बात बता रहा हूं जिनके ऊपर हम लोगों का ये ईमान और हम लोगों का ये अकीदा है कि अगर पूरी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए तो पूरी दुनिया की बात झूठी हो सकती है, पर मेरे नबी की एक बात भी झूठी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया के अंदर जितने उलमा है, जितने मसलक के हैं, अगर सारे के सारे लोग मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, तो इन तमाम की बात झूठी हो सकती है। मौलवी तनवीर की बात झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे रसूल की बात झूठी नहीं हो सकती है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है कि एक ऐसा जमाना आएगा, एक ऐसा दौर आएगा कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तुम्हारा कोई मकाम नहीं रहेगा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। उन लोगों के दिल में, वो लोग जब मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर 313 थी तो डरते थे, कांपते थे। तुम्हारी इतनी तादाद होने के बावजूद भी उन लोगों के दिल में तुम लोगों का कोई डर और कोई खौफ नहीं होगा। उनका बच्चा बच्चा तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाकर बातें करेगा। मेरे भाइयों, ये इशारा अल्लाह के प्यारे रसूल ने 1400 साल पहले किया था। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या उस दिन मुसलमानों की तादाद कम होंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी। फिर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जिस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, फिर उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा हो गई है, वहन नाम की बीमारी। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, हदीस को सुनना, अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह वमल वहन, वो बीमारी क्या है, वहन क्या है? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत।
दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, बात को समझ लेना। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था। ओ लोगों, जब तुम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे, ओ लोगों, जब तुम दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाओगे, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को दुनिया में जलील कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को दुनिया में रुस्वा कर देगा। और आज देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को जलील और रुस्वा कर दिया है। क्या बात में कोई शक है? कोई शक है बात में? मेरे भाइयों, आज चाय की दुकानों में बैठकर ये मशवरा करने वालों, आज चाय की दुकानों पर बैठकर ये बातें उठाने वालों कि आज हम क्यों जलील है, आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा वो रहा है, कभी ये हदीस भी उठा लेना। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ये भी बयान फरमाया था, याद रखो, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, ये भी अबू दाऊद की हदीस है, अबू दाऊद किताबुल बुयू की हदीस है। इस हदीस का रावी, हदीस बयान करने वाले हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, ऐ मिदनापुर के मुसलमानों, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, ला यंजिहु, तब तुम देखना जितनी भी कोशिशें करनी है तुम कर लेना, जितनी भी ताकतें लगानी है तुम ताकतें लगा लेना, तुम्हारे ऊपर से जिल्लत हटने वाली नहीं। कब तक? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, हत्ता तरजिउ इला दीनुकुम, जब तक तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आ जाते। तो एक